कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखने का मन बार बार करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उन्हीं फिल्मों में से एक है सौरभ, जिनको बार बार देखने का मन करता है। तो अब हम यस, चलते तो हैं हमारी लेडीज नेक्स्ट एंड फिल्म कैटेगरी की तरफ। और ये यस यस कैटेगरी यस कुछ यस, जस्ट अ ऐसी मिनट, है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, डोंट गो so ओके fast, don't go so fast. Let me announce. So this was the film Artist from India, directed by Tony James. और लास्ट में इसमें कहा गया कि बी ग्रेटफुल so that be grateful for colors you have in your life. A very true message. Okay, so Pallavi, yes, continue what you were saying. Yeah. सो आई वाज सेइंग कि हमारी जो फिल्म की कैटेगरी है अब वो कुछ ऐसी है कि जिसने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को फिल्म्स बनाने का मौका दिया है। इट्स अ शॉर्ट मोबाइल फिल्म कैटेगरी। आपको क्या लगता है कि मोबाइल्स आने से, एंड्रॉइड्स आने से शॉर्ट फिल्म्स की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा मेकर्स को चांसेस मिले हैं फिल्म बनाने के? बहुत 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 बड़ा है, बहुत एक अच्छा एक अलग सिनेमा खड़ा हो रहा है और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बन रही हैं। कैमरा बहुत इजी एक्सेसिबल हो गया है और बिल्कुल अब सब कोई भी फिल्म मेकर बन सकता है। बिल्कुल You have a बिल्कुल। phone, you can make a film. ओके, सो पल्लवी, लेकिन अभी क्या है कि अभी व्हाट विल डू इज कि मोबाइल फिल्म कैटेगरी में कौन कौन सी फिल्में चलने वाली हैं, आप एक बार जरा बता दीजिए जी, आज। इसमें सबसे पहले है हिकाडो फ्रॉम इंडिया, एंड आफ्टर दैट स्मोक चिकन ग्रेवी फ्रॉम इंडिया, सियंस फ्रॉम पोर्टुगल, एंड वोटर फ्रॉम इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच पल्लवी, लेकिन उससे पहले हमें एक अपना शो हमें होस्ट करना है, लेट्स टॉक, ओके। जिसके लिए हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, हमारे जो फाउंडर्स हैं, चेयरमैन हैं और जी। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो आ जाने वाले हैं, स्वप्ना वाघमारे जी एंड अजय फनसेकर जी, जो कि हमारी सेलिब्रिटी जूरी भी है। तो सबसे यस। पहले हम अपनी चेयरमैन और अपनी फाउंडर प्रतिभा शर्मा जी को स्क्रीन पे लेके आते हैं। कैन वी हैव Pratibha ji with us on screen? हेलो हेलो। नमस्ते, अरे मैम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। कैसी हैं मैम? ठीक हूँ। मैम कैसा लग रहा है आज दूसरा दिन, पूरा दिन फिल्में फिल्में, कैसा लग रहा है आपको? अब ऐसे लग रहा है फिल्म बाजार जब जाते हैं ना अपन सब जगह फिल्म फिल्म फिल्म। अब दिमाग में फिल्म, घर में फिल्म, टीवी पे फिल्म, मोबाइल पे फिल्म, सब जगह फिल्म चल रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैम कोई हाँ। जी 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 मैम, अभी आपने जो फिल्म देखी आर्टिस्ट, आपने अभी जस्ट कमेंट में मेंशन किया कि आपको बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा बताइए उसमें क्या आपको अच्छा लगा? एक तो एक आर्टिस्ट की जिंदगी और उसकी आंख ही अंधी हो जाना, जिसके लाइफ में कलर ही कलर है ना, जी। जिसने जी एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जिसमें कलर ही कलर है, और अभी ऐसी एक है जहां से उसके आंखों की रोशनी खत्म हो गई है ना। जी। तो जी। लकवे में मतलब जो भी उसको हुआ है बीमारी, उसमें उसकी आंखें ही गई है। तो जी ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि एक आर्टिस्ट की आंखें ही चली जाना, जो खुद पेंटर है, उसके सामने जी से रंगों का हट जाना, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इट्स वेरी बिग ट्रेजेडी, यू नो। तो वो उस तरह से उस चीज को बहुत ही मार्मिकता से दर्शाया गया है और बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। नहीं तो मतलब दो ही तो कैरेक्टर में स्टोरी जा रही है ना, एक बेटी जी और एक पापा, बस। पिताजी, हाँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म है, मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी है ये फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशन टोनी जेम्स, आपकी फिल्म की तारीफ हो रही है, आई गेस कि आप सुन रहे होंगे अपनी फिल्म की तारीफ। ओके, सो पल्लवी, अभी हमको बुलाना है अपने यस। फाउंडर, आप बुलाएंगी? बिल्कुल, हमारे फाउंडर यशपाल शर्मा जी, वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम मिस्टर यशपाल शर्मा जी, हम उन्हें बुलाना जी जी चाहेंगे। जी, यशपाल जी। सर के लिए क्लैप करना पड़ता है। नहीं, मैं क्लैप करूंगी। बाया, सर अन्ना बोलो।
तो मैम पूरा दिन आपने फिल्में देखी आज? हाँ, मैंने तो काफी सारी देखी हुई है, ऑलमोस्ट सारी ही देखी हुई है मैंने। कुछ मेरे ख्याल से कुछ जो थोड़ी बहुत ही फिल्में जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी तो मैंने नहीं देखी है। सर वेलकम सर। ये दिखाओ। हाँ, ये लो। मैं कान ले लूं? जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर हो गए कान दोनों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर एंड थैंक यू पल्लवी। पल्लवी, तुम्हें आज पहले so ही दिन देखा, मुझे लगता है कि तुम्हारा तो बहुत इतना एक्सपीरियंस है एंकरिंग का, कमाल का तुम बोलती हो, एंड कमाल पॉजिटिव एनर्जी आती है, स्माइली फेस, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर हम अपना लेट्स टॉक के लिए सर सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट कर लें स्क्रीन पे। बिल्कुल कर लीजिए सर, आप हम तो आपके गुलाम हैं, आप जहां बोलोगे हम आ जाएंगे, जहां बोलोगे चले जाएंगे। नहीं सर, नहीं बिल्कुल बुला लीजिए। या सो स्वप्ना वाघमारे जोशी जी, ladies and gentlemen, is with us today for Let's Talk, and I just want to introduce her. Swapna ma'am is an Indian film director, writer and producer, and she has directed some of the good films जो कि सबसे ज्यादा वो जानी जाती हैं रंग बदलती ओढ़नी के लिए। उन्होंने कुछ अच्छी हिंदी फिल्में भी लिखी हैं। शी इज अ वेरी क्यूट डायरेक्टर। सो आई जस्ट वांट कि हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। कैन वी हैव स्वप्ना मैम नेक्स्ट ऑन स्क्रीन प्लीज? हेलो, हाय एवरीबॉडी। हाय स्वप्ना जी, नमस्कार। नमस्कार जी। फाइनली स्वागत है इस मंच पर। Thank you so much, sir. Thank you. It's a great honor, and thank you for getting me involved in this beautiful program of yours. No. We are obliged, madam. आप आई हैं हमारे लिए सच में बहुत खुशी और गर्व की बात है, really. Thank you so much. सर बोलिए। मुझे इतना मजा आया when I saw all the films and all. ऐसे ये पूरा लॉकडाउन का जो एक ऐसी उदासीनता थी ना, वो पूरी हट गई मेरी। क्या बात है। So I said, well, I mean, इतने लॉकडाउन में, इतनी तकलीफों में भी हमारी आर्ट ही है जो जिंदा रहती है और जिंदा रखती भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। So can we have now अजय फनसेकर जी? मैं उनको भी इनवाइट कर लेता हूँ स्क्रीन पे। अजय फनसेकर जी, he is an Indian film director and a very handsome guy. Sir, please can we have अजय फनसेकर जी on screen? लेकिन पल्लवी ने बोला था कि मैं हैंडसम हूँ। वो पल्लवी को आप हैंडसम लगते हैं। अजय जी, okay. जी अजय फनसेकर जी, कैन वी हैव हिम ऑन स्क्रीन प्लीज? आई गेस कि वो शायद ओके। चलो स्वप्ना जी से बातचीत शुरू कर लेते हैं। जी सर। सो प्लीज सर, आप लोग कंटिन्यू करिए, हमारा काम यहाँ से अभी खत्म होता है। कैरी ऑन, लेट्स टॉक। हमें अधर में छोड़ के मत जाइए यार। नहीं सर, हम हैं आपके पास, आप जब बुलाएंगे हम अंदर आ जाएंगे, स्क्रीन पे आ जाएंगे। सो आप लोग प्लीज लेट्स टॉक कंटिन्यू करिए। एंड ठीक है, एंड whenever अजय जी रेडी, प्लीज लेट हिम इन। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। यस। तो स्वप्ना जी सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि कैसा लग रहा है आपको इस यहाँ पर आकर के। लॉकडाउन की तो बात की आपने, और क्योंकि आप बहुत बिजी थी, मेरी बात हुई जब आपसे, क्योंकि आपने कुछ नए कई जगह ज्वाइन किया है। नहीं किया सर, अभी तक नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ पुराने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स है वो ऑन हो रहे हैं, तो फिर आई हैव टू बी लॉयल टू माय कमिटमेंट्स पहले की। यस, वेरी गुड, दिस इज गुड न्यूज़। ये बहुत अच्छी बात है। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। बिल्कुल, सो आई एम बैक टू डायरेक्शन। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। आप ये शॉर्ट फिल्म देखी आपने कुछ इसमें? हाँ सर। अरे वाह, कैसी लगी आपको? कैसा सर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शॉर्ट फिल्में देखती हूँ, मुझे पसंद है बहुत शॉर्ट फिल्में देखना, पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज से लेके। तो मुझे हमेशा एक एहसास रहता है कि शॉर्ट स्टोरी हो या शॉर्ट फिल्म, वो खत्म होने के बाद ना उसका हैंगओवर रहता है बहुत, क्योंकि छोटे से टाइम में
वो इतना कुछ कह जाता है कि वो खत्म होने के बाद ना आप सुन रहते हो। मगर जब मैंने ये शॉर्ट फिल्म्स देखी ना सर, तो मैंने देखा कि कुछ फिल्में ऐसी थी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, कि वो जो 7 या 10 मिनट या 12 मिनट थे, उसमें भी मैं कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गई थी। मतलब नहीं तो आप पहले 5-7 मिनट हमारा वही जाता है ना कि अरे देखो ये टेक्निक ठीक है कि नहीं, लाइटिंग ठीक है नहीं, कैमरामैन कैसा है, एक्टर्स कैसे हैं। मगर सच बताऊं सर, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स मेरे में सब भूल गई थी, मैं कंप्लीट लेमन बन के देखने लगी थी। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर एनी आर्ट, बिकॉज आप सामने वाले को भुला देते हो कि इट्स अ रिक्रिएशन, यू नो, यू फील इट्स अ क्रिएशन। रियली आपने सही बोला, बिल्कुल। या इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल सर। मतलब कहीं भी बर्टोल्ट ब्रेक्ट काम नहीं आया मुझे कि मैं वहां से एलिएनेट हो जाऊं और कुछ सोचूं, क्योंकि I was so involved. And couple of films, I don't know if I'm supposed to take names, but I had tears in my eyes. And after the short film was over, मैं ऐसे बैठी रही. And my daughter came and she's like, "What happened?" I said, "Don't ask." And she said, "I've never seen you like this after watching a short film." I said, "Yeah, but it has happened." And that joy, sir, उस दुख का भी एक जो एक खुशी होती है ना, उस इन्वॉल्व होके आप जो उसमें जो दुखी हो गए, उनके साथ हो गए ना, वो खुशी सर मुझे ऑलमोस्ट 10 महीने बाद मिली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। क्रेडिट गोज टू प्रतिभा मैम। एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बिकॉज़ दैट वाज अ ग्रेट। थैंक यू, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा तो आप यहाँ आए और इस प्लेटफॉर्म पे आपने इतना समय दिया। And that is very, very it's an honor for me, ma'am. It's an honor for me to watch such beautiful films and to talk about it and to connect with people like both of you. So that's a very big honor. Thank you, madam. Thank you. I love the school that you have, because I think these schools are very important. I don't know how many great directors it will create, but at least it will create a great audience. और जो बहुत जरूरी है आज हमारे लिए। Yes, बिल्कुल। वो मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, अब हमें तानसेन नहीं कानसेन होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो यहाँ हर कोई खूब बोलने में, चिल्लाने में, डांटने में, उस चीज में विश्वास रखते हैं दुनिया, लेकिन कोई भी किसी की सुनने में भरोसा नहीं रखता है। हम सुनने को तैयारी नहीं है। तो ये ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है दर्शक और श्रोता अच्छे होना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी तो हम और आप कुछ अलग कर सकेंगे, कुछ हिम्मत होगी करने की, नहीं तो वही करना पड़ेगा। अगर ऑडियंस अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको वही सब्जेक्ट, वही चीजें करनी पड़ेंगी। जी 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 मैम, एक मतलब आप एक दिग्दर्शिका हैं और आपने काफी सारी फिल्में डायरेक्ट भी की है, और तो उस तरह से आप कैसे देखते हो इस फेस्टिवल को कि भाई मैं तो निर्देशिका हूँ और मैं इस तरह से मेरा ये इस तरह का एंगल है इस फिल्मों को देखने का, कैसे मतलब आप देखते हो? मैम बहुत एकदम सच्ची बताऊं मैं आपको, मुझे ना इन सारे लोगों से बहुत जलन हो रही थी, सच्ची बता रही हूँ। मैं कॉलेज में भी ड्रामा स्कूल से हूँ, बड़ौदा ड्रामा स्कूल से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस वक्त ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारा सीखने को मिला, बट बाद में ना ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला ना हम लोगों को, ना हमें मिला ना आपको मिला, आई एम श्योर। तो मैं बहुत जलती हूँ इन सारे फिल्म मेकर से कि यू नो मैं उनकी उम्र की थी, या जब वो उन्होंने जब शुरू किया होगा, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल ये सब बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था मुझे। हम ट्रायल एरर से सीखते गए, और मुझे लग रहा था, मतलब ऑनेस्टली जो हमेशा मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स का इम्पैक्ट हमेशा बाद में होता है, मगर ये इस फेस्टिवल ने वो झुठला दिया कंप्लीटली कि बाद में नहीं होता है, दौरान भी आपको वो लेके चलती है, चाहे 3 मिनट की है, कुछ 5 मिनट की है, but you get lost. And the kind of work they have done, ma'am, matlab everybody from each country, you can't say कि you know इस country ने अच्छा किया, उस country ने, the production values are amazing and the performances are amazing, और seriousness जो मैम है ना इन लोगों में, उसको सल्यूट है। जो जिन लोगों ने फिल्में बनाई है, उन्होंने जिस ऑनेस्टी से ये फिल्में बनाई है ना, उनको सल्यूट है। बहुत ही कमाल फिल्में बनाई हैं। मैंने आपकी वो फिल्म देखी है सविता दामोदर प्रांच पे। थैंक यू। मुझे वो एक्ट्रेस का काम बहुत अच्छा लगा था, बहुत कमाल लगा था, मतलब तृप्ति तोरडमल,
या फिल्म का नाम इट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी मैम। तो उसके राइटर जो है ही वो वाज तो इन्वॉल्वड नाटक इन के ऊपर है ना, सविता हाँ, जाना। पर वो जो उसमें जो राकेश बापट ने रोल किया है वो कैरेक्टर उन्होंने ये स्टोरी लिखी बिकॉज उनके साथ ये हुआ। So when we sat with him also for almost 6-8 months, and John produced it, and John Abraham, like one of the sweetest producers I've worked with. So he was also equally involved, and it was a great experience. Yeah. बहुत सुंदर फिल्म है वो। Thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, जैसे आपने जिस तरीके से शॉर्ट फिल्मों का रिएक्शन दिया जी सर। और जिस तरीके से आप देख करके मुझे लग रहा है एक छोटा बच्चा आपके अंदर अभी भी जिंदा है, जो हर आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए। हाँ तो हम आपसे यही सवाल करते हैं कि जैसे आपका बचपन कहाँ गुजरा और आप इस लाइन में कैसे आई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसका बचपन और उसका जो एटमॉस्फेयर जिसमें पला बड़ा है बचपन जो गुजरा है वो बहुत बहुत मायना रखता है और पूरी जिंदगी उसके ऊपर वो हावी रहता है। सो आपके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपका बचपन कैसा गुजरा, कैसा परिवार था, कैसे आप इस फील्ड में शुरुआत हुई आप? जी सर, बहुत अनलाइकली था मेरा इस फील्ड में आना, क्योंकि मेरे घर में कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू लोग हैं सर। लाइक माय फादर इज अ वेरी गुड इंजीनियर, मेरे दो चाचा है, वो एक चाचा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, एक एनवायरमेंटल इंजीनियर है, एंड दे आर ऑल सेटल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फॉर्चुनेटली मेरे पापा, दो बीइंग अ वेरी बिग इंजीनियर, ही यूज्ड टू लव थिएटर। तो मम्मी और पापा दोनों थिएटर में काम करते थे। तो मतलब वो कॉलोनी में होते ना छोटे छोटे नाटक, वैसे। तो मेरी फर्स्ट स्टेज एंट्री हुई थी जब मैं 4 महीने की थी मम्मी की गोद में। बट फिर मैं 1.5 साल की थी, तब से मैं हमेशा प्लेज में काम करती थी। और मेरी स्कूल थी सर, मैं बड़ौदा में जन्म हुआ मेरा, गुजरात में। और मेरा स्कूलिंग हुआ था गांधीनगर में, सेंट जेवियर्स एंड माउंट कार्मेल। तो वहां पे जो फादर सिस्टर्स सब थे, दे वर वेरी एनकरेजिंग। तो मुझे हर साल वो एक्टिंग का प्राइज मिलने लगा। तो जैसे 12th खत्म हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया। तो डरते डरते फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे ना ड्रामेटिक्स में जाना है, बड़ौदा में तो स्कूल है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड टू माय सरप्राइज माय डैड वाज लाइक, ओके व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू। क्या बात है। बट उस जमाने में ऐसा था ना सर कि थिएटर का कोई इतना ये नहीं था कि आगे पेट कैसे भरेगा। तो उन्होंने कहा भाई और एक डिग्री भी कर सकती है तो कर ले साथ में। सो माय ग्रैंडफादर वाज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और साथ साथ मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर लिया। एंड देन आई गॉट अ जॉब इन दूरदर्शन, जो मैंने 6 महीने किया और फिर वो छोड़ के बॉम्बे आ गई। सभी 30 साल हो गए बॉम्बे आके, ग्रीन कार्ड मिल गया बॉम्बे का मुझे। और सिनेमा में कैसे सर? सिनेमा में अगर आप स्टार के पुत्र नहीं हैं और अगर आप करोड़पति नहीं हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो आती है। तो आपके सामने भी कुछ मुश्किलें आई क्या? क्योंकि इन बातों से हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे, किन सिचुएशंस में कौन कैसे शुरू करता है। सो प्लीज थोड़ा सा उस बारे में। सर मैं कैसे फिल्मों में। जी सर, जैसे सर एक जागृत मंदिर होता है ना, कि जहां आप जो चढ़ाओ वो आपको वापस मिलता है। मुझे लगता है हमारा प्रोफेशन ना वैसा है। हम जितनी ऑनेस्टी से जो चढ़ाएंगे उतना हमें वापस मिलता ही मिलता है। मतलब उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी सर कि आपका पेशेंस होना, आपका अनडिवाइडेड लॉयल्टी होना, बस यही चीज एक मांगता है ये प्रोफेशन। टैलेंट और वो तो ऊपर वाला दे के भेजता है आपको, पर उसके साथ अगर आपका पेशेंस, आपकी लॉयल्टी, आपका विश्वास ना हो तो फिर मुश्किल होती है। बाकी किसी चीजों से खास मुश्किल नहीं होती है सर। जैसे मैं बता रही हूँ सर, मैं असिस्टेंट थी शफी इनामदार सर की, बिकॉज मैं गुजराती थिएटर भी कर रही थी, गुजरात से आई थी। तो शफी सर जब फिल्म बना रहे थे, हम दोनों नाना और ऋषि कपूर जी के साथ, तो उन्होंने मुझे एज अ असिस्टेंट लिया। तो तब मैंने असिस्ट किया उस फिल्म में, और उसके बाद मैंने हिंदी टेलीविजन डायरेक्ट करना शुरू किया। पहले मैंने अहंकार नाम से एक सीरियल किया था जो डीडी मेट्रो पे आता था, और बाद में 8 साल एकता के साथ मैंने बालाजी के बहुत सारे शोज किए, जिसमें मैंने डायरेक्शन भी किया, मैंने क्रिएटिव हेडिंग भी किया। मतलब दैट वाज एन इंस्टीट्यूट जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
और मैं एक सीरियल कर रही थी सर, परेश रावल सर और हेमल ठक्कर जी की सीरियल है, 3 बहुरानियां। उसमें अपने क्या हो गया मुझे हिमेश रेशमिया, हिमेश जी आए थे प्रमोशन करने के लिए एक फिल्म का। तो हमने 2 दिन शूट किया, फिर उन्होंने बाद में बोला कि स्वप्ना मेरे साथ फिल्म करोगी? तो मैं देखती रह गई। मैंने कहा पता नहीं मुझे, मैंने सोचा नहीं है सर ऐसा, मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। और तो उन्होंने कहा मेरे पास एक सब्जेक्ट है। जब उन्होंने सब्जेक्ट दिया तो सर मुझे इतना प्यारा लगा वो सब्जेक्ट। सुब्रत सिन्हा ने लिखा है, सर आपको अगर वक्त मिले तो वो फिल्म प्लीज देखिए। दमादम नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई थी, जो पूर्वी जोशी थी उसमें, सोनल सहगल और हिमेश जी थे, बट इट वाज अ वेरी वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ और वेरी क्यूट फिल्म व्हिच डिडंट रन मच। सो आफ्टर दैट आई वाज अगेन बैक टू टेलीविजन कि भाई मेरा एक कंफर्ट जोन है, जो होता है कि अभी 25 साल कर लिया तो यही करते हैं। मगर उस वक्त मुझे स्वप्निल जोशी जो मराठी के बहुत सुपरस्टार है, तो उनका फोन आया। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ इसलिए जानते थे कि मेरा नाम स्वप्ना जोशी, उनका स्वप्निल जोशी। तो लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता था, लोगों को लगता था भाई बहन है, हालांकि हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। तो स्वप्निल ने मुझे बोला कि मेरे लिए एक फिल्म करेगी तू? मैंने कहा कि हाँ, सब्जेक्ट अच्छा लगा तो करूंगी मराठी फिल्म। और फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल डिस्कशन में ही चला गया। फिर एक सब्जेक्ट हम लोगों ने जीरो किया, मेरी ही स्टोरी थी। और 2015 में वो मेरे पहले मराठी फिल्म की मितवा। मैम आप प्लीज देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। इट्स इंटेंस लव स्टोरी और गॉड वाज वेरी काइंड। आज तक लोग बहुत प्यार मिला है उस फिल्म को। हाँ, मितवा। और उसके बाद बैक टू बैक फिर बंसाली सर, संजय बंसाली जी मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, लाल इश्क, वो मैंने की। उसके बाद तुला कळणार नहीं, फिर एक फुगे नाम से स्लैपस्टिक। बट मैंने एक जरूर कोशिश की, क्योंकि डेली सोप करके मैं ना एक ही चीज करके थक गई थी। सो एवरी फिल्म ऑफ माइन द जॉनरा वाज डिफरेंट। मैं आपसे यही पूछने वाला था अभी। हाँ, एवरी फिल्म माय जॉनरा वाज डिफरेंट। मतलब टीवी कर करके इंसान एक टाइम में आने के बाद ना ऐसा हो जाता है कि बस यार बस। हाँ, वही नहीं करना है। देखा है, मतलब मैंने किया मैंने एक डेली सोप किया था। मैंने दो काम है जो मैंने अपने आप छोड़े, और वो भी सुपर हिट होने के बावजूद। नीली छतरी वाले, आई वाज डूइंग मेन रोल। मैं बोला नहीं यार, एक टाइम बस ठीक है, इतने तक कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक बिल्कुल, मतलब यू वांट टू डू समथिंग, पर वो नहीं कर सकते क्योंकि वहां। तो मैंने फिल्मों में जैसे फर्स्ट लव स्टोरी की, लाल इश्क वाज अ मर्डर मिस्ट्री, फिर फुगे की जो स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, फिर की तुला कळणार नाही जो स्लाइस ऑफ लाइफ फैमिली ड्रामा, वेरी बासु भट्टाचार्य जोन किया मैंने। देन आई डिड सविता दामोदर परांजपे व्हिच वाज अ हॉरर जोन का थोड़ा। एंड देन लास्ट वाज माधुरी व्हिच वाज अ मदर डॉटर, वेरी इंटेंस स्टोरी। सो आई डिड ऑल डिफरेंट जोन्स, जिसमें से कुछ बिल्कुल नहीं चली, 1-2 फिल्में, और बाकी भगवान की दया से अच्छी चल गई। तो अभी नहीं, मैंने इन जो फिल्मों के नाम लिए हैं आपने, फुगे और कुछ जो फिल्में हैं, काफी चर्चा में रही हैं फिल्में। जी सर। और क्योंकि मराठी एक्टर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और ये भी मराठी है भगवान की दया से। मायके वाली। तो मुझे एक ही लाइन आती है मराठी में, माझी बायको मराठी आहे। बाप रे, बस हो गया। इतने सालों में इसने इतना ही सीखा है बस। नहीं, एक और बात सीखी है, मला त्रास देऊ नका। हाँ। ये तो बहुत जैसे अतुल कुलकर्णी है, सचिन खेड़ेकर है, गणेश यादव है, किशोर कदम है, ये सारे मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो ये मेरे साथ काफी काम भी कर चुके हैं, मतलब, और नाटक भी कर चुके हैं। प्लीज मैंने जो पहली हिंदी सीरियल की थी ना, उसमें किशोर कदम ने बहुत अच्छा रोल किया था सर। अरे वाह। विक्रम लोग थे, अनंत देसाई और किशोर कदम, ऐसे 3 लोग थे उसमें। किशोर कदम मेरे सामने ही जैसे नाटक करते थे, गुलजार साहब का नाटक करते थे, खराशें। तो उसमें ना वो बहुत परेशान रहता था कि यार हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। एंड टुडे ही इज अ स्टार, मराठी स्टार। मराठी स्टार है, एज अ पोएट आल्सो ही इज वेरी बिग। यस आई नो। सौमित्र नाम से लिखते हैं, सौमित्र नाम से, यस, बहुत कमाल लिखते हैं। जी। तो उसके बाद उसके बाद बस अभी लॉकडाउन हो गया, फिर मैं घर बैठ गई और घर पे बैठ के स्क्रिप्टें लिखी काफी सारी। सर बहुत इंटरेस्टिंगली लॉकडाउन में हमने एक फिल्म, पूरी फीचर फिल्म भी की लॉकडाउन के दौरान।
मतलब मैंने डायरेक्ट नहीं की, आई वाज अ कंसल्टेंट, और मेरी फ्रेंड है उसने लिखी थी, तो उसके तो हम लोगों ने भी कुछ काफी कपल्स से बात की, जो कपल थे जिनके पास आईफोन था और अच्छे जो हमारे स्क्रिप्ट में सूट हो रहे थे। इट वाज अ हस्बैंड वाइफ स्टोरी इन लॉकडाउन। तो पहला जो प्राइम लॉकडाउन था ना, जहाँ पे कोई हिल नहीं रहा था, उस दौरान हम लोगों ने पूरी 1-2 घंटे की फीचर फिल्म शूट की है। अभी हम लोग वेब पे डाल रहे हैं। माइंड ब्लोइंग क्या बात। आर्टिस्ट है ना, सब बैठ जाते हैं ना चुपचाप कुछ किए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं बात, वो जो शुरुआत करता है वो भी एक कीड़ा होता है। हाँ। और जिंदगी भर जो कुल बुलाता रहता है वो भी कीड़ा ही होता है, जो आपको टिकने नहीं देता, कुछ ना कुछ करने को मजबूर करता है। जब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। नहीं बिल्कुल, पर उसके बगैर चलता भी नहीं है ना सर, चलता भी नहीं है। मतलब बैठे बैठे, अभी मैं जैसे आधा घंटा बैठी थी, तो बैठे बैठे मैं कुछ एक स्क्रिप्ट के पॉइंट्स जॉट कर रही थी कि कुछ सूझ गया मुझे अचानक, फिर मैंने अपने राइटर को मैसेज किया, समथिंग इंटरेस्टिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर 8 ऐसा करके। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा स्वप्ना जी, आपको लगता है आपने वेब सीरीज देखते हैं आप? हाँ सर, तो मैं जस्ट ऐसे ही एक सवाल उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम बात करते रहते हैं कई बार। हाँ। जो वल्गैरिटी, जो नंगापन, जो अब्यूजिंग लैंग्वेज, और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट, जिस तरीके के आजकल आने लगे हैं, और अलग गलत रिलेशनशिप दिखाना, हाँ। पता नहीं बाप या दादा की बेटी, हाँ। या बच्ची या पोती, पता नहीं क्या, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये हमारे सोशल इस सोसाइटी में क्या ये सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हमारा जो सिनेमा है या फर्स्ट वेब सीरीज है, क्या वो सही दिशा में जा रही हैं? क्या उसमें कोई लगाम नहीं लगना चाहिए? क्या रोक नहीं लगनी चाहिए? कोई बिल्कुल लगनी चाहिए सर। मतलब शर्म आती है। पहले ऐसा था कि हम लोग टीवी देखते थे, फैमिली मिलके बैठती थी। अभी अगर मेरे पेरेंट्स है तो मैं वेब नहीं देख सकती, मेरी बच्ची है तो मैं वेब नहीं देख सकती, और खुद भी अगर अकेले भी देखती हूँ तो मुझे मजा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अकेले देखने में भी मजा है। मतलब एक तो चीज होती है, देयर इज सेंसुअसनेस, देयर इज क्लासी सेंसुअसनेस, वो नहीं है सर, वल्गैरिटी पर उतर आया है। द ह्यूमर इज बिलो द बेल्ट, द स्टोरीज आर बिलो द बेल्ट, एंड व्हाई? क्या अचीव हो रहा है मुझे पता नहीं। उसके लिए एक अलग चैनल बना दो। आई हैव नो इश्यूज विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग सच स्टफ कैन गो, बट अच्छी सीरियल बन सकती है वेब सीरीज। सर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी फेवरेट सीरीज बन गई थी बीच में अमेज़न पर, अपना बंदिश बैंडिट्स। हाँ, आई हैव सीन बंदिश बैंडिट्स। क्या कमाल म्यूजिक था। मैंने कहा ये मेरा इंडिया है। और इंडिया को तो पता नहीं सर, इतना गंदा ही दिखाते हैं कि इंडिया मतलब गटर है, रेड लाइट्स एरियाज है, बस यही सब इंडिया है। वही दिखाना है आपको दूसरे देशों को। हमारे देश में बहुत कुछ है दिखाने लायक। या तो फिर अजय विजय, उनकी माँ और बाप, ये वाली स्टोरी दिखानी है, अमीर लोगों वाली, या फिर ये दिखानी है एकदम अपोजिट। मतलब कुछ हमारे ऋषिकेश मुखर्जी साहब और वो लोग जो लेगेसी छोड़ गए हैं ना, उसकी बहुत याद आ रही है मुझे वेब देख के कि उसमें भी बहुत रियल कहानियां थी। तो बहुत एकता कपूर के सीरियल किए हैं, उसमें भी तो बहुएं वगैरह साजिश करती हुई दिखाई देती है हमेशा। वैम्प, जिसको वैम्प के रोल बोलते हैं, और बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं लेडीज सब्जी काटते हुए और सब कुछ करते हुए, बड़ा मजा आता है। मतलब मेरी भाभी जब मैं जाता हूँ, प्रतिभा, तो बोलती है अरे उसने वो कर लिया, उसने जहर खा लिया। वो टेंशन में है। किसने? बिल्कुल बिल्कुल सीरियल की बात चल रही है यार, मगर सीरियल की बात इतनी सीरियसली, मतलब वहाँ कहानी फोन पे बातें चलती हैं कि अच्छा उसका क्या हुआ, कल मैंने देखना भूल गई। मैंने कहा यार ये तो कमाल है। हाँ। सर मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहानी घर घर की में ना क्रिएटिव हेड थी पहले 100 एपिसोड, और उस वक्त मैं पूना में, बिकॉज मेरी बहन के ससुर जी काफी क्रिटिकल थे, तो मैं हॉस्पिटल में गई थी देखने। तो वहां पे डॉक्टर्स ने सडनली देखा, अच्छा आप वही है जो टेलीविजन करती है? तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। सो दे आर लाइक अच्छा पर वो पार्वती घर छोड़ के क्यों जा रही है? एंड आई एम लाइक वो अलग बात है। एम आई ऑन एयर? Yes, you are there. Now you are not there. Why? पार्वती घर छोड़ के कैसे जा सकती है? And I'm like, I can't sit here and explain you the whole thing.
वी आर फेड अप ऑफ योर शो। सो मेरा वॉइस ओवर जा रहा था, देन स्विच ओवर, तुम लोग देख रहे हो इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। The moment you stop watching it, we will stop making it. But you are giving us a tremendous TRPs. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा शो चलता रहेगा। बाय चांस, हाँ, प्लीज एकता का एक बात मैं आपको बताती हूँ सर, मुझे एकता से ना बहुत सीखने को मिला। बच्ची है मेरे सामने, तो मतलब बिल्कुल 17 साल की थी जब मैं उसे मिली थी, बट मुझे ना उससे बहुत सीखने को मिला है। उसने बहुत सटल शोज भी किए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो चले नहीं, इसलिए जैसे हम लोगों ने एक शो किया था सर, कहना है कुछ मुझको, जो मिड लाइफ क्राइसिस पे था। पल्लवी जोशी, सुरेखा सिकरी, किरण करमरकर, रोनित रॉय, बहुत अच्छे एक्टर्स और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और हमने शूट भी बिल्कुल नॉन बालाजी की तरह किया था। वो पूरा एकता का कॉन्सेप्ट था, वो चला नहीं। बट मतलब शी इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट गर्ल। मैं नहीं कहूंगी कि वेल रेड है, पर उसका ऑब्जर्वेशन ऐसा है सर कि वो जब 50 साल की औरतों की साइकोलॉजी बताती है तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसको कैसे पता, वो भी मिडिल क्लास औरत की, ये कैसे सोच सकती है। तो एक बार मैंने उसे कहा था सर कि ये हम लोग जो 3 बार एक चीज बोलते हैं, देन ददांग 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 करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हम सटलिटी नहीं रख सकते क्या? तो उसने मुझे एक चीज समझाई थी जो मेरे गले उतर गई कि मैम 90% of the India has 14 inches television. They don't watch on 30-40 inches television the way we do. 90% of India has 14 inches television and 92% India खाली पेट टीवी देखता है। तो मैम खाली पेट सेटलिटी नहीं होती, उनको झिंझोड़ना पड़ता है। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये। राइट। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सही सोच है। उनको हैम्पर करना पड़ता है कि ये देखो हम क्या दिखा रहे हैं, देखो रोना है अभी रोवो। हाँ, तो यहाँ पे आओ, हमारी तरफ आ जाओ, अभी छोड़ो घर का काम। बाय चांस स्वप्ना जी, आपकी जो कहानी घर घर की हीरोइन है, उसका जो पहला काम था वो मेरे साथ था। जी, भंवर सीरियल था, एक 2 एपिसोड की कहानी, उसमें मैं और ये हम साथ में थे। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छा काम किया था इसने, रियली। दिल्ली में शूटिंग किया था हमने, दिल्ली के आसपास ही। उनका वीडियो चला गया। आप सुन पा रही हैं क्या हमको? सपना जी का वीडियो ऑडियो दोनों चला गया है। ऑडियो वीडियो दोनों चला गया है स्वप्ना जी का। तो अजय जी आए हैं कि नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा अजय जी का। अजय सर नहीं है, अच्छा अजय सर नहीं है, तो स्वप्ना जी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मजेदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं साथ साथ में, इसीलिए मैं अच्छे से फिल्में भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ मैसेज लिखना और जवाब देना और पढ़ना, उसमें बहुत बिजी रह रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, इतने बढ़िया रिस्पॉन्स के लिए, माइंड ब्लोइंग। एंड माय टेक्निकल टीम, प्लीज स्वप्ना जी को इन कर लीजिए। योगेश, कोई प्रॉब्लम हो गई है। Yes, Saurabh is there with us. I'm here. हम तो डर गए थे। जी इतनी बढ़िया बातें कर रही थी, कहाँ चली गई? एग्जैक्टली सर, उनका शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ है स्वप्ना मैम का। अच्छा, वो जैसे ही आती हैं उनको फिर से हम लोग एक बार इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एंड सर बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था सर। हाँ, खासतौर से जो मैं भी जी सोच रहा था कि तुम लोगों को, पल्लवी को और तुमको भी होना चाहिए था। पल्लवी को भी ले लो अगर इन हो सकती है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, वेलकम पल्लवी। थैंक यू सर, थैंक यू। पल्लवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वेब सीरीज की जो वल्गैरिटी है उसके बारे में? सर मेरे ख्याल से हम जो सिनेमा देखते हैं या बनाते हैं वो काफी अच्छा होता है। जो वल्गैरिटी आजकल आ रही है वो
एक हद तक सर जो लोग इसको देखना पसंद करते हैं वो कहीं और जाके भी देख सकते हैं, उसे पब्लिकली ऐसे नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि सिनेमा का की एक अलग क्वालिटी है, एक अलग स्टोरीज होती है, जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जा रही है सर वल्गैरिटी के चक्कर में धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात है। और यंग जनरेशन के ऊपर जो जिस तरीके से असर पड़ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। और ये हमको आज नहीं, बहुत गंदा है। हाँ, जब हमारे बच्चे हमारे जितने हो जाएंगे तब समझ में आएगी ये बात उनको, और ये तब होगा, क्योंकि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे कल्चर डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैम उसका मैम एक बहुत सिंपल सा काउंटर ये दिया जाता है कि जैसे सिगरेट पीने से कैन वी हैव सर ऑन स्क्रीन प्लीज? हाँ, वो लिखा है। मेरा स्क्रीन ज्यादा बड़ा कर दिया है। सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें लिखा है एडल्ट फिल्म है, 18 प्लस ही देखो, लेकिन फिर भी 7 साल का बच्चा भी देखता है चुपके से ही। सही, बिल्कुल सर, आप नहीं रोक सकते। सर मैं वही चीज, जी सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये, हाँ मैं वही सर कह रहा हूँ, मेरा स्क्रीन प्लीज छोटा करिए थोड़ा सा। मैं वही चीज कह रहा हूँ सर आपसे कि जो मेकर्स हैं उनका ये काउंटर है कि हमारे दिखाने से कोई चीज नहीं बदल रही है, मतलब हम तो अच्छी चीजें भी दिखाते हैं तो क्या समाज अच्छा हो रहा है। और दूसरा सर काउंटर ये होता है कि जैसे इंग्लिश में जब गालियां देते हैं तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम हिंदी में दे रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये तो बहुत गलत लॉजिक है। ये बाकायदा मैंने एकता कपूर को भी सुना है ये बात कहते हुए, जो कि आई एम नॉट एग्री विद दैट। पब्लिक को क्या चाहिए, एक अच्छे फिल्म मेकर का, एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर का नजरिया क्या होना चाहिए। जब निर्भया का रेप हो जाता है, और जब क्यों हो रहा है, ये यंग जनरेशन क्यों कर रही है ये सब रेप और ये इतनी वायलेंस क्यों है? इन्हीं फिल्मों का, वेब सीरीज का असर है कि नहीं है? जो मिर्जापुर में खून दिखाया जाता है, खून का मजा लेती है ऑडियंस, जो यंग जनरेशन खून का मजा लेती है, उनको मजा आता है खून देखने में और कर, तो वो उसका असर नहीं पड़ता क्या उनकी मेंटेलिटी पे? तो क्या होता है फिर उसके बाद? होता क्या है? होता यही है कि रेप होते हैं, वायलेंस होती है, कत्ल होते हैं, और दूसरे तरीके शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, कमाई के भी दूसरे तरीके का भी। क्या एज ए रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर हमको ये छोड़कर कि पब्लिक क्या चाहती है कि बजाय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं कि पब्लिक को क्या परोसें, ताकि पब्लिक के ऊपर एक ऐसा असर पड़े कि मिसाल कायम हो, ताकि पब्लिक चेंज आए। आप देखिए ये आर्टिकल 15 की जो फिल्म है, कितनी इंप्रेसिव फिल्म है, पैसा भी कमाया है। थप्पड़, वेडनेसडे है, थप्पड़ है, मुल्क है, क्या फिल्में ये नहीं है? सुनील सरकार की फिल्में हैं, चाहे पिंक हो या पीकू हो या इस तरीके की फिल्में, क्या फिल्में नहीं है? क्या हमको सिर्फ आज ये एक चलन हो गया है कि अगर हिट होना है तो वायलेंस दिखाओ, सेक्स दिखाओ, नंगापन दिखाओ, डबल मीनिंग के डायलॉग दिखाओ? क्यों भाई? जी सर, हालांकि मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन एक वेब सीरीज में मुझे भी करना पड़ रहा है क्योंकि मैं विकास दुबे का रोल कर रहा हूं। तो कानपुर वाले, हाँ कानपुर वाले। तो मैं ये कहता हूं कि यार अगर जितनी उसकी डिमांड है ना उतने तक सीमित रख लो बस, और कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है सौरभ, पल्लवी, यहाँ हावी हो रही है ये चीज। वेलकम स्वप्ना जी। यस, थैंक यू, सो सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। इंटरनेट वो था। सो प्लीज कैरी ऑन। या सर आप लोग सर बात करिए, हम लोग फिर हमारा हो गया। आप मुझसे शर्माते हैं क्या? भाग जाते हैं मेरे आते? नहीं मैम, वो शो का डिजाइन कुछ इस तरह से है कि वो सर और आप ही लोग बात करेंगे। नहीं यार, मेरे कभी आते ही भाग जाते हैं। हम देखो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या पता आपके दिल में कोई अच्छी बात आ जाए, पल्लवी के दिल में कोई अच्छी बात आ जाए। सो लेट अस टॉक। ये शो का नाम है ना, ये यहाँ पे सुनीता नयन जी कह रही है, क्योंकि जिस चीज को मन करो उसको जिज्ञासा के तहत जरूर देखते हैं। जिस चीज को मना करा जाता है, जिस चीज को मना करो, हाँ, जिसको मना करो ना बच्चों को, उसकी जिज्ञासा जागती है। बिल्कुल सही बात है। और ये सिनेमा का बहुत ज्यादा असर होता है, ये अल्पना जी कह रही है। जी अल्पना जी क्या कह रही है?
अल्पना जी कह रही कि सिनेमा का माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों असर के होता ऊपर है। और यंग जनरेशन के ऊपर तो बहुत असर होता है, रियली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं कह रही हूँ मैम, आप कह रही हो कि आप एकता के बहुत फैन हो, ये हो, ठीक है, बट द थिंग इज जिस तरह के सीरियल्स उस वक्त में बने और उस तरह की स्टोरीज, जिस तरह की स्टोरीज बनी, उसका हाँ। इम्पैक्ट आज फैमिलीज में हो रहा है मैम। इट्स नॉट दैट मैम सिंपल। मैं फिर से बताऊंगी, उन्होंने हर तरह की शोज बनाए मगर वही चले जो ऑडियंस को पसंद आए। हाँ, पर उसका अच्छे वाले इम्पैक्ट शो भी आज बने। घर में हो रहा है। नहीं, क्योंकि बट मेरा पर्सनल रिएक्शन ये है प्रतिभा हाँ। कि मैं, क्योंकि टीवी के अंदर क्रांति लाई है एकता कपूर, नो डाउट अबाउट इट, यस, दैट वी क्योंकि अप्रिशिएट। लाखों लोगों को रोजगार मिला है और टीवी एकदम हाइप पे आ गया है। कहानी घर घर की जो आपने किया, और क्योंकि सास भी कई बहू थी, इन 2 सीरियलों से, और उसके बाद तो एक बाढ़ आ गई, तो एक क्रांति आई है। लेकिन आज एकता कपूर जो अपने वेब सीरीज बना रही है जिस तरीके के गंदी बात टाइप, आई एम टोटली शॉक्ड कि क्यों इतना पैसा है, तो अब तो कम से कम हमको अपने और हिसाब कितना से पैसा कमाना है। आई एग्री विथ यू। टेलीविजन में मुझे पता है कि उसने बहुत अलग अलग चीजें की, बट वेब में यस आई एग्री कि मैं खुद कुछ पिच करने नहीं जा रही हूँ बालाजी में, हालांकि मेरे इतने अच्छे, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी, पर मैं नहीं पिच कर रही हूँ कुछ भी, ना ही मैं। they are doing good work also, I salute them, because मैंने मुझे वेब में सर, वेब थोड़ा सा डेफिनेटली मेरे चॉइस का नहीं है। अच्छा है बुरा है पता नहीं, मेरी चॉइस का नहीं है। खुद 3 वेब सीरीज मना किए हैं एकता कपूर। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार बुलाते थे, जब कहानी सुनाते थे तो मैं समझ जाता था कि यहाँ लोचा है। मेरे लिए तो ऐसे आई थी स्टूडेंट और टीचर की कहानी, और वो अपने स्टूडेंट से प्यार करती है और वो स्टूडेंट उससे प्यार करता है और फिर वो शादी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करना मुझे ऐसा कोई सारे लोग घर के मुझे भगा देंगे, निकलो। नहीं। अच्छा सर, एक आप दोनों यहाँ पर हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहा है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन्स हैं, और बीच में अगर आपने एक ऐड भी देखा हो तो एक ऐड बहुत चल रहा है कि तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। घर में 4 मेंबर्स हैं, चारों अलग अलग कंटेंट फोन्स में देख रहे हैं। तो ये जो साथ बैठ के देखने वाली जो पद्धति थी वो भी धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, आई गेस, कि जैसे जैसे होती जा रही है। और इस मामले में सौरभ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फिल्म देखी, 10 मिनट की, 10.5 मिनट की एक फिल्म है, अपने ही इसमें आई है, डाइनिंग टेबल, इसी प्रोजेक्ट पे है ये, एंड माइंड ब्लोइंग, मैं दंग रह गया। छोटी सी फिल्म है 10-10.5 मिनट की, और हिला के रख दिया उसने मुझे। मतलब मेरे ख्याल से कल होगी शायद उसमें लाइनअप में। जी जी जी, कल स्क्रीनिंग है। लेकिन स्वप्ना जी को कुछ पूछा था। स्वप्ना जी। हाँ सर, नहीं बिल्कुल, आई एम अग्रीइंग कंप्लीटली, आई अग्री कि हर कमरे में टीवी भी हो गया है, हर हाथ में फोन हो गया है, और इसके क्या मेंटली तो छोड़िए सर, इवन फिजिकली क्या रिपरकशंस होंगे आपकी आंखों पे, आपके कानों पे, वो कुछ सालों बाद ही पता चलने वाले हैं, क्योंकि रेडिएशन इतना हाई होता है उसमें। हाँ जी, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। और सर इसीलिए क्योंकि वेब पे सब्जेक्ट्स भी तो ऐसे आ रहा है ना कि साथ में बैठ के देख ही नहीं सकते। ऐसा एक मैं बता रही हूँ फिर से, I'm coming back to Bandish Bandit, that was the only show I watched with my parents and my daughter, you know, कि चलो साथ में देख सकते हैं। सरपंच है, वो देख सकती हैं आप। पंचायत, राइट, मैंने सुना है इस बारे में। और एक मेरी वेब सीरीज है परिवार, वो भी देख सकते हैं। परिवार बहुत प्यारा सीरियल है, बहुत प्यारी वेब सीरीज है जी, पक्का देखूंगी मैं। ऐसा बताते रहिए मुझे प्लीज। बताते रहेंगे जी। सौरभ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, ओके, आई थॉट आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। ओके, नहीं, यू आर टैंक ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, स्वप्ना मैम, हमारा आप दोनों से ही ये क्वेश्चन भी था कि जैसे अभी सर से यही बात हो रही थी कि कुछ समय पहले तक जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनती थी, फिर भाई बहनों के रिलेशनशिप पे फिल्में बनती थी, तो समाज भी कुछ हद तक वैसा ही था। और लेकिन ये बड़ा अजीब सा है कि मतलब क्या सिनेमा
जैसे कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो समाज पहले बदला कि सिनेमा समाज की वजह से बदल रहा है? ये दोनों चीजें क्या साथ साथ चल रही हैं, या ये फिल्म मेकर्स खाली अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं कि नहीं बॉस, समाज में और यही रियलिटी है? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब दोनों चीजें साथ साथ बदल रही हैं? बिल्कुल जो आप बोल रहे हो ना, पहले मुर्गी है पहले अंडा, ऐसी वाली बात है ये मतलब एक तो चीज है कि आज आप सिर्फ वैल्यूज वाली अगर कोई एकदम सिंपल सी फिल्म बनाए तो ऑडियंस देखता नहीं है, ऑडियंस देखता नहीं है तो प्रोड्यूसर के पैसे चले जाते हैं, और आजकल पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो पहले मुर्गी है पहले अंडा, तो ऑडियंस को पहले बदलना पड़ेगा, मगर ऑडियंस कहती है कि हमें ऐसी पिक्चर ही नहीं मिलती है तो हम कैसे जाए देखने के लिए। दोनों चीजें हो रही है ना, क्योंकि पिक्चरें भी नहीं बन रही है ऐसी, पिक्चरें भी सारी अलग जोन की बन रही है जिसमें वायलेंस है, बीच बीच में आती है। मैं आज के जमाने में जो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी फिल्में हैं, मैं उनको बहुत अच्छी मानता हूँ, जो सेंसिबिलिटी के साथ साथ कमर्शियल वैल्यू रखती हैं। एब्सोल्युटली, सेंसिबिलिटी के साथ साथ कमर्शियल वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड आप देखिए, ए मेरे वतन के लोगों पूरे इंडिया पे छा गया था, और वो कौन सा है जो मेरा जूता है जापानी, पूरे इंडिया पे, वर्ल्ड में पूरे छा गया था, रशिया में भी छा गया। तो मदर इंडिया फिल्म है, 2 आंखें 12 हाथ फिल्म है, इस फिल्म है। ये जो सिनेमा है सत्यकाम है, ये जो फिल्में हैं कागज के फूल या जिस तरीके की फिल्में प्यासा, ये पूरी दुनिया पे, पूरे इंडिया पे छाई हुई फिल्में हैं। तो हम बस उस ठहराव को और वो विश्वास खो चुके हैं कि अगर हम धीमे वाली या ठहराव वाली फिल्म बनाएंगे तो पब्लिक बहुत फास्ट है, वो नहीं देखेगी। लेकिन जहां भी ऐसी मेरी लगान मेरी बेटी 23 साल की है, she loves old films. Yes, she loves all old films. She's a huge Dilip Kumar fan. Yes. Yeah. तो ये कहना कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता फिल्मों का, ये बहुत गलत बात है। असर पड़ता है भैया। निरूपा राय जब कोई डायलॉग बोलती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं यार, आज भी बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। थोड़ा सा इमोशनल कुछ हो जाए, म्यूजिक चले और कुछ भाई बहन या माँ बेटे का कोई सीन हो, कोई प्रेमी प्रेमिका का कोई सीन हो, कुछ भी हो ऐसा, अपने आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो इतना असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये जो असर पड़ता है, जैसे ग्रीक फिलोसफी है, कैथार्सिस जो हमारे हैं अंदर, भड़ास जो अंदर होती है, वो आंसुओं के जरिए बाहर निकलती है। इसीलिए हमारी जो ट्रेजिक फिल्में हैं, ट्रेजेडी वाली, और कितने सारे रोने धोने वाली फिल्में हैं जिसमें हम रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। तो वो भी मनोरंजन है। जो तुम्हारी बात है ना कि मनोरंजन, that is also मनोरंजन, but the kind of different kind of मनोरंजन। Yes. नहीं मैम, मुझे एक बात पूछनी है कि मतलब जैसे अभी सौरभ ने भी कहा कि और आपने भी कहा कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, दैट इज द थिंग, बट द थिंग इज कि हम कहाँ मतलब रुके अब यहाँ, मतलब वेयर इज द स्टॉप, वेयर इज द स्टॉप? आई कांट सी द स्टॉप। देयर इज so much of heavy burden on our this thing, shoulders. I agree completely. I completely agree. Because अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑडियंस नहीं है, तो जैसा सर ने बोला वैसे ऑडियंस है अच्छी फिल्मों के लिए। मतलब हमारे वक्त भी जब एकदम मारामारी डिस्को वाली फिल्में बन रही थी, तब रोजा भी बनी थी, तब अर्थ भी बनी थी, और लोगों ने उतनी प्यार से देखा था उसको भी। सो ये बात भी सही है। तो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स पैशन से ज्यादा पैसों पे पड़ गए हैं अभी, पैसों के पीछे, पैशन से ज्यादा। सो वो अगर पैशन आ जाए ना उनमें, तो कुछ अच्छी फिल्में बना ले। जैसे टेलीविजन में मैं कहती हूँ ना कि क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्वालिटी नहीं है। कैसे सीन के इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने सीन के इंपॉर्टेंट हो गया है। मेरे हिसाब से हिंदी फिल्मों की बजाय आज रीजनल सिनेमा इज मोर रियल एंड ऑथेंटिक। मराठी सिनेमा है, मराठी सिनेमा की गांव के अंदर ऑडियंस है मराठी सिनेमा की। पंजाबी सिनेमा है, पंजाबी सिनेमा की गांव में, बल्कि आस पड़ोस के हरियाणा, यूपी और इधर उधर बाहर के देशों में भी है, विदेशों, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ऑडियंस है पंजाबी फिल्मों की। एंड आप सब जानते हैं, सत्यजीत रे जैसा ऑथेंटिक सिनेमा बनाने वाला और इतना मीनिंगफुल सिनेमा बनाने वाला व्यक्ति की बंगाल के अंदर कितनी ऑडियंस है। आज भी सत्यजीत रे को देखा जाता है। मैं भी देखती हूँ बिल्कुल। आज भी इज माय फेवरेट फिल्म।
Nayak is my favorite film. Nayak. Okay, Pather Panchali is my favorite film. Yes, Pather Yeah, of Panchali. course, that's a classic too. And this thing, Devi is my favorite film. Oh yeah, even that Mahanagar was also nice. महानगर ये शतरंज के खिलाड़ी अपुर मैंने नहीं संसार, देखी शतरंज की। हाँ, ये बहुत सारी अपुर फिल्में- संसार भी बहुत खूबसूरत बहुत फिल्म है। ट्रायलॉजी है। वो देखी। I love तो, watching सौरभ, जी, मुझे जी। लगता है कि ये वाइसे वर्षा है, शायद अंडा आया या मुर्गी आया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल्मों से ऑडियंस पर, जनता पर प्रभाव पड़ता है, और जनता का प्रभाव फिल्मों पर भी पड़ता है, क्योंकि लोग वैसी फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं जैसी उनकी पसंद होती है, जो कि मुझे लगता है गलत बात है। आप भोजपुरी फिल्म का एग्जाम्पल ले लीजिए। भोजपुरी फिल्म में क्या हुआ, जो पब्लिक को चाहिए, स्क्रिप्ट ही ऐसे सुनाते हैं, वो प्रोड्यूसर ऐसे बोलते हैं कि 10 गाना चाहिए, थोड़ा फाइटिंग चाहिए, थोड़ा सेक्सी सीन चाहिए, और थोड़ा सा एक दो रेप कॉमेडी चाहिए, एक दो रेप सीन चाहिए। अब वैसे लिखते और सिनेमा वहां का बर्बाद हो गया। हाँ, और फिर भी उनको लगता है कि हमारा सिनेमा बहुत अच्छा है और अभी हम लोग फिल्म सिटी को उठा के वहाँ यूपी में लेके जाएंगे। अरे बाप रे बाप। हाँ, पर सब्जेक्ट भी है तो भी मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी फिर फिल्मों की, वो मैं वो सोच रही हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हर राज्य में एक फिल्म सिटी बन जाए, ताकि लोकल लोगों को जो बॉम्बे नहीं आ सकते उन लोगों को अपना अपना रोजगार मिले, और छोटे छोटे। लेकिन बॉम्बे की जगह कोई थोड़ी छीन सकता है, बॉम्बे की तो बॉम्बे है, अब बाप तो बाप रहेगा ना। सही है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, गुजराती फिल्म, हाँ सब गुजराती फिल्में भी बहुत अच्छी बन रही है। गुजराती अभी तो बहुत अच्छी नेशनल बहुत अच्छी मैंने बन रही है। मतलब मैं 2-3 फिल्में हाँ, मैं गवर्नमेंट के बोर्ड पे हूँ एक, तो मुझे हर 3 महीने के बाद जाना पड़ता है फिल्में देखने, और मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज शुरू में मुझे जो टॉर्चर लगता था, मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। फिल्में अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग आ रही है, बहुत अच्छा रीजनल, बहुत अच्छा सेंसिबल, बहुत सेंसिबल है। So this is the thing. तो ये इसी कड़ी में एक छोटा सा, इसी को थोड़ा सा आगे, इसी चर्चा को बढ़ाते हुए, सर ओवर एक्सपोजर जो हुआ है अचानक से पिछले 3-4 सालों में, ये जो इंटरनेट सूचना क्रांति की वजह से कह लीजिए, तो दर्शकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, एक चीज, और दूसरा जो कॉर्पोरेट पूरी तरह से जो इंडस्ट्री में टेक ओवर कर रहा है, आपको लगता है ये भी एक कारण है कि जिस तरह के कुछ अच्छे कंटेंट शायद आ रहे हैं और ओवर एक्सपोजर हो रहा है, मर्जिंग हो रही है कल्चर्स की, और रीजनल कंटेंट भी आ रहा है, तो एक ब्लेसिंग भी है, और एक तरफ से ये हमारे लिए एक छोटा सा एक, अभी बीच में किसी ने कमेंट किया था कि गंदा सिनेमा एक मीठे जहर की तरह है, जिस तरह का एक मीठा जहर भी है। तो ये जो बहुत सारा जो हमको एक्सपोजर मिला है, और जितनी जो लेविश फंडिंग और कॉर्पोरेट के आने से मिली है, इज इट कुछ मायनों में ब्लेसिंग है, कुछ मायनों में ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स भी आगे चल के भविष्य में कुछ क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि कल्चर्स मर्ज हो रहे हैं, और जो अपकमिंग जनरेशन है, जो जिन्होंने शुरू से ही वेब सीरीज ही देख रहे हैं, सीक्रेट गेम्स देख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी है कि बहुत ज्यादा जो कॉर्पोरेट की इंटरफेयरिंग हुई है, कल्चर्स, फंडिंग? मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप के फिल्म से मतलब बदला है सिनेमा पूरा, वहां से सिनेमा का पूरा जो चक्र है वो अलग तरीके से घुमा, और वहां जब शुरू हुई है गाली गलौज और ये आम हो गई, तब सिनेमा पूरी तरीके से मतलब अपना जो ऑरा और बहुत खूबसूरत सी चीज जो उसमें थी, कुछ फिल्में अच्छी भी है, बट वो मतलब वहां से पूरा पलट हो गया है सिनेमा। आई एग्री कंप्लीटली। पहले बैंडिट क्वीन भी थी, पर ग्रेसफुल थी वो, बहुत ग्रेसफुल थी, गालियां भी थी उसमें, लेकिन ऑथेंटिक थी ना वो भी, मतलब ऑथेंटिसिटी थी, सत्य घटना थी वो। हाँ बिल्कुल मैम, मुझे वही लगता है कि अचानक इन्होंने इंडिया को दिखाना, मतलब यही कल्चर इंडिया है ऐसा कुछ पोर्ट्रे होना शुरू हो गया है।
तो मुझे तो कभी कभी लगता है अगर यही इंडिया है तो मैं और मेरे आसपास के लोग और बाकी सब लोग कौन है, हम लोग कहाँ के हैं? क्योंकि हमने तो ये इंडिया देखा है, मतलब पता है कि ऐसा इंडिया भी है, मगर सिर्फ ये ही इंडिया नहीं है। इंडिया को बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत अच्छा कल्चर है। आप जो बोल रहे हैं ना कि बोल्डनेस अगर हमारे लिटरेचर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, मगर हम लोग लिटरेचर छान के एक क्लासिक तरीके से लेके आ रहे हैं। अगर वही लिटरेचर आप पुराना हमारा ही लिटरेचर ले लो तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी शर्मा जाए सर, मगर हम नहीं लाते हैं बिकॉज वो क्लास हम मेंटेन कर रहे हैं। एक तरफ से वो क्लास मेंटेन कर रहे हैं और एक तरफ हम अपनी गटर और गाली गलौज दिखा रहे हैं। वो समझ नहीं आया सर। और रियल इंडिया डिप्रेसिंग ही क्यों दिखा रहे हो? रियल इंडिया डार्क ही क्यों दिखा रहे हो? आप रियल दिखाओ ना, रियल दिखाओ, बट रियल डजंट मीन दैट वी आर ऑल इन डिप्रेशन एंड डार्कनेस. Why do you want to prove to the world? Like, I was ashamed when I went to the US 5 years back and somebody asked me that, do you have buildings in India? तो मुझे बहुत शर्म आई। या सो मुझे लगा ये विजुलाइज कर रहा होगा कि मैं तो वहां से अपनी कॉलेज हाथी पे जाती हूँ और एक झोपड़ी में रहती हूँ। ऑब्वियसली उसने स्लम डॉग मिलियनियर इतनी बार देखी होगी। स्लम डॉग सारी झुग्गी झोपड़ी ही है शायद वहां पर। और ये जो फिल्मों में जो बोल्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है मैम, आप उसके बारे में क्या सोचती है? बोल्डनेस माने क्या? कपड़े उतारना माने बोल्डनेस, या विचारों का बोल्डनेस, या मॉडर्न मतलब थिंकिंग का बोल्डनेस? व्हाट इज द बोल्डनेस अकॉर्डिंग टू यू? मैम मैं अपनी फिल्म की बात करूंगी। सविता दामोदर परांज पे बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। इट वाज अबाउट सेक्सुअल स्टारवेशन ऑफ अ वुमन, मगर मैम उसको UA मिला बिकॉज वी ट्रीटेड इट इन अ कंप्लीटली नाइस वे, बिकॉज वी वांटेड इवन द kids under 18 to watch it and understand that such things happen. So आपने देखा मैम उसमें एक गंदा वर्ड नहीं है, एक there was nothing. I mean, even censor people called us inside after the screening and said we had decided to give this a A, but you have done it so neatly that we are giving it a UA. So the whole concept is हाँ सर जी प्लीज खत्म कीजिए, मुझे लगा खत्म हो गया। सॉरी सर नहीं सर। तो मुझे लगता है कि आप बोल्ड विचार कर सकते हो, पर उसके लिए आपको मतलब गंदगी दिखाना जरूरी नहीं है। मतलब देयर इज मच मोर टू इंडिया, इंडियन थॉट्स एंड इंडियन कल्चर देन ऑल दिस गाली गलौच एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। वी आर मच मोर देन ऑल दिस। वी आर अ country of heritage, we are a country of culture and beautiful music, beautiful culture. I'm very proud of my country and I hate to see like you know the way it's been portrayed. Sir, थोड़ा ज्यादा ही आवेश में आ गई मैं। नहीं बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। जी मैम, मुझे तो बोल्डनेस वो लगती है जब शिवाजी महाराज के लिए परोसी गई लड़की को उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरी माँ है, इसको वापस भेजिए। अगर मेरी माँ इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी शायद इतना ही खूबसूरत होता। इसमें कितनी बड़ी बोल्डनेस है कि एक मतलब उस औरत को वापस भेज देना, ये बोल्डनेस नहीं है क्या? ये बोल्डनेस किसी को दिखती नहीं है, क्यों नहीं दिखती है? ये कपड़े खोल के खड़े हो जाना इज बोल्डनेस अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री दैट आई कांट अंडरस्टैंड। सीरियसली, आई मीन डायरेक्टर कैसे दिखाता है? राज कपूर ने भी दिखाया है सेक्स, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाया है, किसी और डायरेक्टर ने अलग तरीके से दिखाया है, अलग अलग तरीके से किसी ने इतना एस्थेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि यू कैन नॉट इमेजिन। आपको गुलजार साहब ने जो फिल्में की है इतना बढ़िया रोमांस, रोमांटिक और उसके अंदर सेक्स की भावना भी सब कुछ दिखाई है, लेकिन कभी हमको लगा नहीं कि उसमें कुछ बच्चे देख करके बिगड़ जाएंगे। ये इतने प्यारे तरीके से दिखाई ये चीजें, चाहे कुछ भी हो। अपने डायरेक्टर हैं अनंत महादेवन, जो कि बायोपिक करते हैं आजकल, और अच्छी बायोपिक 2-3 देखी है मैंने। और मुझे लगता है पर्सनली कि बायोपिक करना, क्योंकि मैंने भी एक बायोपिक की है, अभी फिल्म डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, तो बायोपिक इज वेरी गुड आइडिया for portraying a very good cinema and very true cinema, and people can believe like मिल्खा सिंह, धोनी और भी कुछ फिल्में बनी हैं जिस तरीके से
तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा आइडिया, अनंत महादेवन जी का, इसीलिए मैंने नाम लिया। आई सैल्यूट हिम रियली। सर एक फिल्म का नाम मैं बताऊंगी मराठी में, जो बहुत बोल्ड सब्जेक्ट को लेके बनी थी। इसका नाम भी है न्यूड। It's called Nude. Yes, yes, It's about the woman who pose as nude models in the art institutes. Yes. What a film, sir! And what the way he has shot it. रवि जाधव करके हमारे एक डायरेक्टर है, बहुत कमाल डायरेक्टर है। उन्होंने इतनी कमाल बनाई है फिल्म कि हाँ, अगर आपको बोल्ड सब्जेक्ट बताना है, there is nudity in that, but आपको शर्म आती है उस न्यूडिटी से, not because it is गंदा, but आपकी नजर तो कहीं गंदी नहीं हो जाए, आप उससे डरते हैं कि हम कहीं मेरी नजर अगर थोड़ी भी गंदी हो गई तो मैं गंदी हूँ फिर, इसलिए मुझे इसे आर्टिस्टिकली देखना है। तो एक जिम्मेदारी दी है उन्होंने आपको कि ऐसी फिल्में आप देखो, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट सर। बिल्कुल गंदगी नहीं है सर, आप प्लीज देखिए अगर आप जिन्होंने नहीं देखी हो। नहीं, मैंने ट्रेलर देखा है, मैं नहीं देखा है वो। अच्छा, तुमने देखी? बहुत कमाल है वो फिल्म। जी जी, मैंने काफी सुना था उस फिल्म के बारे में, काफी चर्चा में रही थी। मैं थिएटर में जाके देख के आई थी वो फिल्म। हालांकि रवि जी मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अनसेंसर्ड वाला भी दिखाएंगे। घाव पे नमक मत छिड़किए थिएटर का नाम लेकर इन दिनों। I swear. तरस गए हम, अच्छा सिनेमा, कोई अच्छी फिल्म सिनेमा में जाकर देखें। और सीरियसली, तो क्या आपको कैसे लगता है कि अभी ये जो लॉकडाउन के बाद हम यहाँ अटक गए हैं, सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे, वो वहां पे हमारी जो कुलबुलाहट है वो किस तरह से, मतलब क्या फ्यूचर क्या हो सकता है मैडम आपके नजरिए से? मैम मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि दिस टू शैल पास, और हम लोग फिर से जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न्स लेकर और कोक लेकर सिनेमा घर में जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ एक साथ बैठ के पिक्चर देखेंगे, ध्यान देके सिर्फ पिक्चर देखेंगे, ऐसा नहीं कि घर में 4-5 चीजें कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वो जो मजा है ना, फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हो, वहां पे सब दूसरे दोस्त भी मिलते हैं, अरे व्हाट फिल्म आर यू वाचिंग, फिर कभी गॉसिप कर ली, कभी अच्छी बात बोल दी, मतलब वो एक मजा ही और है। मैम आपने फिर से याद दिला दिया, मैं नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ। एक काल्पनिक दृश्य आपके सामने रखता हूँ। एक फैमिली हॉल खुल गए, एक फैमिली फिल्म देखने गई और सिनेमा हॉल में, और उसमें से जो बच्चा है एक, वो साइड में कोने में बैठ के वेब सीरीज देख रहा है ईयरफोन लगा करके हॉल में। कहीं वेब सीरीज का इतना नशा ना हो जाए कि मतलब कैंसिल नहीं कैंसिल मेरे थॉट से बहुत खराब नहीं तो सौरभ जी सर आगे आदेश कुछ? बस सर मैं ये स्वप्ना मैम से चाह रहा था कि स्वप्ना मैम, आपने फिल्में देखी फेस्टिवल के लिए, तो जो यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, खासतौर से जिनकी फिल्में आई हैं और जो आगे फ्यूचर में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब ऐसे डायरेक्टर, एज ए मेंटोर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से सिनेमा को अप्रोच करें वो? जी, अभी जितने लोगों की मैंने शॉर्ट फिल्म्स देखी, उनके लिए एक ही संदेश है, एक सवाल है, क्या मैं आप सबको असिस्ट कर सकती हूँ? बिकॉज बहुत कमाल अप्रोच है उन लोगों का। नहीं सीरियसली, एक कंप्लीटली डिफरेंट लुक है मैम, सीखते रहना ही पड़ेगा मुझे, और रहना आदत है मेरी, तो आई वुड लव टू असिस्ट ईच ऑफ देम, बिकॉज the way they think, when I was young, I have not thought like that. It's an honest confession. So I would love to assist all of them. And बाकी लोगों को मैं इतना ही कहूंगी, जो पहले भी कहा है मैंने, कि have patience. If you are loyal and if you have patience, this profession will give it back, will give nice returns to you. That's a promise, because that's what I have experienced. So it's a very very positive profession. Don't get into all the जो बाहर जो बोल रहे, कुछ मत सुनो। बहुत प्यारा प्रोफेशन है, मुझे यहाँ बहुत प्यारे लोग मिले हैं और बहुत प्यारे दोस्त बन गए, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स है मेरे यहाँ पे, एंड वी ऑल हैव अ ब्लास्ट वर्किंग ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक मैंने कहीं सुना है कि देयर इज 1% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जिनकी हॉबी उनका प्रोफेशन होती है। So we are one of them. So we should consider ourselves lucky और उसे जतन करना चाहिए. So don't lose it. बहुत बड़बड़ कर दी मैंने अभी। नहीं बीच में बिल्ली आ गई थी। जाकी रही भावना जैसी मैडम, जिसको जैसा है वैसा दिखाई देता है। अगर आधा गिलास भरा है तो मैं बोलूंगा कि आधा गिलास भरा है, और कोई बोलेगा कि अरे आधा गिलास खाली है।
किसी को कमियां दिखाई देंगी हर चीज में, और कोई पॉजिटिव देखेगा। ये अपना अपना नजरिया है। बिल्कुल, हाँ। और अगर कोई बेकार चीज को भी हम पॉजिटिव बोल दें तो फिर वो भी बेकार बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही बोली है आपने, क्योंकि मैंने भी ऐसी फैमिलीज की तरह माहौल देखा है फिल्मों में, और इतना प्यारा काम, इतने तरीके से एक दूसरे की केयर और एक दूसरे के बारे में सोचना, और इतना अच्छा माहौल दिखा है। लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह संभाल के, और अपने परिवार का सदस्य उनके हंसना खेलना, और सब इतना उनको भरोसा देना कि उनको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना हो कहीं भी, चाहे वो बिल्कुल नई हो लड़की। मैंने बहुत सारी जगह ऐसा माहौल देखा है, एंड वी आर लकी कि हम इस प्रोफेशन में हैं। रियली आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल, सेम हियर, वेरी प्राउड। मैम, आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही है। आप इतने स्वीट हैं, आप सेट पे कैसे, मतलब एक्टर्स आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मतलब आप कैसे स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं क्योंकि आपको देख के नहीं लगता है कि आप कभी डांटते होंगे किसी को या कुछ, तो कैसे डायरेक्टर हैं आप सेट पे? मैं एक बताऊं, मैं वर्कशॉप में थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हूँ। मैं 1 महीने का वर्कशॉप करती हूँ हर फिल्म से पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सेट पे ना स्क्रिप्ट ना लेके आए कोई, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। तो जो भी वर्क करना है वो सारा हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। मतलब मेरा कैमरामैन भी आता है, मेरा एडिटर भी आता है वहाँ वर्कशॉप्स में, मेरा आर्ट डायरेक्टर भी आता है, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है सब हो जाता है। तो सेट पे रिलैक्स्ड हम डेफिनेटली रहते हैं, पर सेट पे मैं काफी नो नॉनसेंस रहती हूँ। मतलब कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे टाइम पे आए हैं कि जब उन्होंने मेरा नो नॉनसेंस एटीट्यूड देखा तो मुझे बाद में कहने लगे हमें आपसे डर लगता है। मैंने कहा अच्छा कोई तो डरे मुझसे, बट या आई डू हैव अ नो नॉनसेंस एटीट्यूड व्हेन आई एम वर्किंग, बिकॉज मुझे लगता है ऑनेस्टी रखना चाहिए। मस्ती के टाइम मस्ती करो, सेट पे भी ऐसा नहीं है कि हिटलर्स रूल है, मगर जब काम कर रहे हो तो बी ऑनेस्ट, बी ट्रू टू व्हाट यू डू। बदतमीजी करे लपाट दिया करो। जरूरी है, बहुत जरूरी है कुछ लोगों के लिए। हाँ, डन, नेक्स्ट टाइम। तो बच्चा बिगड़ जाता है फिर। मैंने एक वीडियो देखा था, बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। एक गंजा सा एक आदमी, कौन है पता नहीं उसका नाम, उसने बोला है कि 4 साल से लेकर के और 16 साल तक के बच्चे को जितना लपाड़ना लपाड़ दो, जहां बदतमीजी करना लपाड़ दो। मैंने भी देखा, मैंने फैमिली में डाला था। तो बोले ये मौका है, अपना हाथ साफ कर लो और बच्चा बिगड़ेगा नहीं और आपका हाथ साफ हो जाएगा। तो जोक पार्ट, लेकिन ये वीडियो एक्चुअल में है और उसकी फिलोसफी ऐसी है। जी पल्लवी, तुम भी तो कुछ पूछना चाहती हैं? देखो दोनों के दिल से एक ही बात निकली। वो हंसती बहुत है। वो कानसेन है। हाँ, अच्छा। मुझे लगता है हर चीज पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैम, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो भी आपने मूवीज देखी है, हमारे सुबह से कल से जो भी मूवीज आई, उनमें से आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में चढ़ गया हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? अभी तो उन्होंने फटाफट एज अ ज्यूरी मुझे नहीं कहना चाहिए कुछ ना, आई थिंक आई शुडंट कमेंट। फट से यहाँ पे है वो नाम, मगर आई शुड नॉट कमेंट राइट नाउ। Maybe after the results are out, we'll have another session where I can tell you. ये सेम जवाब कल अजय बर्मात्म जी ने दिया था। जी, उन्होंने दिया था। कि बोले मैं एज ए जूरी मेंबर में आई कैन नॉट कमेंट। राइट। सो पल्लवी, कोई और सवाल पूछो। कंफ्यूज हो गई। ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कि पहले के जो सिनेमा रहे हैं और कोरोना के बाद जो भी मूवीज आई हैं, उनमें क्या अंतर है? मतलब लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐसे आ रहे हैं जो हमने कभी पहले नहीं सोचे। क्या आपको क्या लगता है उसमें क्या अंतर है? कोरोना के बाद शूट हुई कोई फिल्म अभी तक मैंने देखी नहीं है। अभी तक जो रिलीज हो रही है वो कोरोना की पहली की है ना सारी। हाँ, आपकी ये जो हमारी शॉर्ट मूवीज है, इनके बारे में मैम, ये तो मैम इसको तो कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं था। इतना क्लासी कमाल की बन गई है ये फिल्में, तो मतलब इतने अच्छे से बनी है ये फिल्में, इतने प्यार से बनी है फिल्में कि अगर ये सिनेमा का फ्यूचर है तो हम सब बहुत सुरक्षित हैं। कमाल फ्यूचर है हमारा। स्वप्ना जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, उसी के सवाल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। मैं कल भी अजय जी से बात की थी
इतिहास में लिखा जाएगा कि सिनेमा बिफोर कोरोना एंड सिनेमा आफ्टर कोरोना। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, वेब सीरीज का भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी, सिनेमा हॉल बंद होने का भी, और ये इस तरीके का। तो मेरे ख्याल से सवाल कुछ ऐसा है कि सिनेमा के बाद का सिनेमा आप कैसा सोचती हैं कि कैसा होगा? देखिए, डेफिनेटली इमीडिएट फ्यूचर में तो वी विल गेट फिल्म्स व्हिच आर स्मॉलर इन स्केल। मैं उसको स्मॉल फिल्म्स नहीं कहूंगी, बिकॉज स्केल में छोटी होने से फिल्म छोटी नहीं हो जाती, बट डेफिनेटली क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं जैसे मेरी एक फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है जो मैंने ही मना कर दिया करने के लिए, जो दिसंबर में हम लोग फ्लोर पे जाने वाले थे, मगर उसमें ना हर सीन में करीब 40 से 50 जूनियर आर्टिस्ट है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती अभी। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऐसी कोई फिल्म बनाते हैं जिसमें इतना सारा तामझाम ना हो, कि इतने लोग इन्वॉल्व ना हो। तो ये डेफिनेटली, हाँ, तो इस तरह से कम कैरेक्टर्स वाली या कम लोकेशंस वाली, कम ट्रैवलिंग वाली ऐसी फिल्में पहले बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एटलीस्ट होना चाहिए। जब तक फूल वाला कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा, फूल वाला कॉन्सेप्ट कि प्यार दिखाना है तो फूल वो तो मैम, मैं तो जिस तरह से वेब वाले जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो आना चाहिए प्लीज, दैट वाज बेटर। जो शॉर्ट फिल्म देखी थी ना, एक वो जो कूटने वाली, उगलने वाली, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे जो फिल्म देखी थी, जिसमें कोई एक्टर नहीं था। हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। इवन सर जो आपने अभी कहा कोरोना से पहले और कोरोना से बाद की, सर कल एक मोबाइल शॉर्ट फिल्म चली है, नोवो सिनेमा पैरा वायरस। वो फिल्म में सर सेम कॉन्सेप्ट है कि कोरोना के बाद की जो फिल्में हैं उनमें शायद बाद की जो शूटिंग्स हैं और सारी चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है, क्योंकि इस फिल्म थोड़ा पहले बनी थी, तो तब तक शायद इससे निकलने का कुछ जो भी था रास्ता नहीं दिख रहा होगा, तो लॉकडाउन में ये फिल्म बनाई गई थी। तो इसमें ना पिछले फिल्मों को बहुत मिस किया गया है। इसमें जो दिखाया है कि जो इमोशंस हैं वो शायद कोरोना से पहले के ही हम लोगों को याद रह जाएंगे। उसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि अब जो फिल्में आएंगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शूट करो, और कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा कोरोना के साथ। जैसे आपने कहा कि हम उसके साथ रहना सीख रहे हैं, तो शायद उसके साथ रहने के साथ साथ हमारी कुछ चीजें बदलेंगी भी सिनेमा में प्रेजेंटेशन। तो उसके ऊपर ही वो पूरी फिल्म थी हमारी, मोबाइल फिल्म जी। अच्छा, ओके, आई मिस, कल वो चली है। चलिए, बहुत अच्छे नोट पे सपना जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई आज, और रियली आपको दिल से जानने का, और आपकी बहुत प्यारी हंसी भी मिली देखने को, प्यारी प्यारी बातें भी मिली, आपका बचपन का भी थोड़ा सा जाना, आपका वर्कशॉप के बारे में भी जाना, और आप गुस्सा करती हैं ये भी पता चला, और आपके दादाजी, पिताजी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगा, और आपकी पसंद नापसंद का सिनेमा भी पता लगा। थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए थोड़े से टाइम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू फॉर जजिंग आवर फिल्म्स। Thank you so much. Most welcome. I would love to do it all the time. Thank you so much, sir. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. So thank you, Pallavi. Thank you, Saurabh. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, and please carry on. Please. जी sir, जी. Okay, Pallavi. Wow. It was a good session. बहुत कमाल का सेशन था। आपको कैसा लगा? एक्चुअली कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, काफी चीजें सीखने को मिली, जानने को मिली, और काफी बातें पता चली, एक्सपीरियंसेस मिले सुनने को, तो काफी अच्छा लगा। व्हाट अबाउट यू, आपको कैसा लगा? मैं तो सवाल पूछ ही रहा था, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने पूछ डाले, और मुझे काफी हद तक बहुत मेरे सवालों का जवाब मिल भी गया, और बहुत अच्छा सेशन था ये हमारा, और सबसे बड़ी बात हमको भी इन्वॉल्व कर लिया सर ने तो थैंक्स टू हिम। और पल्लवी, ओके, सो लेट्स मूव ऑन, फेस्टिवल को आगे बढ़ाते हैं, मोबाइल फिल्म कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बताइए कौन कौन सी फिल्में हमारे पास हैं आज मोबाइल फिल्म कैटेगरी में? हमारे पास मोबाइल फिल्म कैटेगरी में फिल्म है हिगाडो, जो कि इंडिया से है और बनाई है अजय मुदिगन जी ने। ये फिल्म है
11 मिनट्स 45 सेकंड्स की। उसके बाद हमारी सेकंड फिल्म है स्मोक्ड चिकन ग्रेवी, जो कि मास काजमी जी ने बनाई है, ये भी इंडिया से है। हमारे पास सियोंस है, जो कि पोर्टुगल से है, इसके डायरेक्टर है एंटोनियो जी। और उसके बाद हमारे पास है वोटर, जो कि इंडिया से है, इसके डायरेक्टर हैं अनुज भारद्वाज जी। तो चलाते हैं हमारी फर्स्ट मूवी हिगाडो जी 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 फ्रॉम इंडिया, BIFF अजय मुदिगा जी BIFF आप लगाना भूल गए। शॉर्ट फिल्म। BIFF mobile film category. The very first film is Higado. Duration is 11 minutes 45 seconds. From India, directed by Ajay Mudiga. Congratulations. హిగడో రాజ్యం మంతానికి దగ్గరగా ఉందంట. అవును, ఈగడో రాజ్యం కొన్ని దశాబ్దాలుగా మన కోసం కాపాడుతూ పోరాడుతూ వచ్చింది. ఈగడో రాజ్య కోశాగారం మనం కరువులో ఉన్నప్పుడు ఎంతో బాగా ఉపయోగపడింది. అలాంటి రాజ్యం కూలిపోతే దాని ప్రభావం మన అన్ని రాజ్యాల మీద ఉంటుంది. అసలు ఈగడో రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఈగడో రాజ్యంలో సముద్రాలు, నదులు ఎర్రగా ఉంటాయి. ఈగడో రాజ్య సైనికుల్ని ఇగళ్ళు అని పిలుస్తారు. రేయ్ రేయ్ రేయ్, ఎవడైనా ఆపండ్రా వాణ్ణి. ఎంతో కష్టపడి ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్దామని ట్రై చేస్తుంటే ఏంటయ్యా ఇది? ఇగళ్ళ యొక్క జీవన శైలి చెబుతా విను. ఇగళ్ళు సముద్ర తీరానికి వచ్చే పదార్థాలని సేకరిస్తూ ఉంటారు. అలా సేకరించిన వాటిలో నుండి ఉపయోగపడే పదార్థాలను తమ కోశాగారంలో దాచిపెడతారు. మిగిలిన ప్రమాదకరమైన పదార్థాలని తమ ఆయుధ శక్తితో అంతం చేస్తారు.
అంతం చేసిన ప్రతిసారి హిగర్ల యొక్క ఆయువు తగ్గుతూ వస్తుంది. అయినా కానీ హిగర్లు తమ ప్రాణాల సైతం లెక్క చేయకుండా పోరాడుతూనే ఉంటారు. అసలు హిగర్లు వాటిని ఎందుకు అంతం చేస్తారు? ఆ పదార్థాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో కాకముందే వాటిని అంతం చేయాలి, లేకపోతే హిగడో రాజ్యానికి ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. హిగడో రాజ్యంలో చనిపోయిన సైనికుల స్థానంలో కొత్త వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారంట కదా, మరి అలాంటప్పుడు హిగడో రాజ్యానికి అంతం ఎలా వస్తుంది? కొత్త వాళ్ళు వచ్చినంత మాత్రాన మళ్ళీ చనిపోరని అర్థం కాదు కదా. ఏ పోరాటానికైనా అనుభవం ఎంతో ముఖ్యం. కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరిగే ఈ పోరాటంలో హిగర్లు చనిపోతూనే ఉన్నారు, మళ్ళీ పుడుతూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు హిగడో రాజ్యాన్ని కాపాడడానికి మనం ఏమీ చేయలేమా? అదంతా ఆ పైవాడి చేతిలోనే ఉంది.